मंच पर विराजमान हमारे गुणवाना पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश संगठन मंत्री भैया कुलदीप सिंह मरकाम, आपको भी सेवा जोहार। मंच पर विराजमान हमारे समस्त पार्टी के साथियों को सेवा जोहार। इसके साथ ही साथ इस विकासखंड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी सम्मान्य चंद्रकर जी, आपको भी मेरा सेवा जोहार। और आपके समस्त स्टाफ बीआरसी साहब, आपको भी सेवा जोहार। मंच पर विराजमान इस ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक सम्मानित सरपंच महोदय, आपको भी मेरा सेवा जोहार। मंच पर विराजमान इस ग्राम पंचायत के समस्त सम्माननीय गणमान्य नागरिक, मातृ शक्तियां, पितृ शक्तियां, आपके चरणों को बारंबार सेवा जोहार। और यहाँ के समस्त हाई स्कूल पचरा के समस्त हमारे गुरुजन, आपके चरणों को भी मेरा सेवा जोहार। मंच पर विराजमान समस्त बालक बालिकाएं, आपको भी बहुत बहुत सेवा जोहार। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी यहाँ के स्टाफ एवं इस ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासी, इस विकासखंड के इस क्षेत्र के समस्त साथियों को मेरा सेवा जोहार। आज मेरा परम सौभाग्य है कि यह क्षेत्र हमारे पूज्य पिताजी सम्मान्य पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी का कर्मभूमि रहा। इस विकासखंड में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना सेवा दिया और यहाँ पर शिक्षा कार्य देते हुए उनका स्थानांतरण गृहग्राम तिवर्ता में हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने समाज में जो हो रही है न्याय अत्याचार को देखते हुए अपने शिक्षकी कार्य को त्याग पत्र देते हुए उन्होंने समाज सेवा को चुना। और इस क्षेत्र में जनता ने उनको 2-3 बार प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। अपने समाज सेवा के दौरान उन्होंने समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको बेस्ट सिटीजन अवार्ड भी प्रदान किया गया। आज उनके द्वारा उनके जो विचार हैं, उनका जो सोच है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। दादा मरकाम जी कहा करते थे कि बेटा शिक्षा जो है अनिवार्य होनी चाहिए और निःशुल्क होनी चाहिए। और शिक्षा जो है जितना आप दोगे उतना बढ़ता है ना। हम अपनी संपत्ति कमा लेंगे, संपत्ति बंटवारा हो जाएगा, परंतु शिक्षा है ना, आप जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। तो दादा मरकाम बहुत सारे अपने जीवन में उनको पढ़ने का ही, चाहे शादी हो गया है तब भी पढ़ने का ही प्रेरणा देते थे। पढ़ाई को रोक थोड़ी सकते, कोई शादी के बाद ही पढ़ सकते हो ना। तो अनिवार्य रूप से बहुत सारे लोग उनकी प्रेरणा से शिक्षा प्राप्त किए और अच्छे पदों पर भी गए शादी के बाद में। तो हमें अनिवार्य रूप से शिक्षा को उसके साथ ही साथ एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। दादा मरकाम हम कहा करते थे हर मंच पे, बच्चों से खड़े को पूछते थे कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में बेटा, कौन सी क्लास में, 11th में, आप क्यों पढ़ रहे हैं? शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बस कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, सीए बनने का है, चार्टर्ड अकाउंटिंग। बहुत बहुत बधाई आपको। दादा ये पूछते कि हमारे लक्ष्य है कि हम नौकरी लक्ष्य नहीं होता, देश की सेवा हो सकती है, समाज की सेवा हो सकती है जी, है ना, कि हम शिक्षा प्राप्त करके समाज की सेवा करेंगे। तो बहुत बहुत बेटा धन्यवाद। अपने घरों को आर्थिक स्थिति से
अच्छा करने के लिए करते हैं, पढ़ाई और शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। चलो बैठ जाओ, है ना, ठीक, धन्यवाद। ये लक्ष्य हर व्यक्ति में होना चाहिए, हर बच्चों में होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। खाली डिग्री लेने के काम नहीं है। पहले वही चलो माँ बाप ने भेज दिया है, पढ़ लिख के आ जाते हैं, शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, 10वीं 12वीं पढ़ जाए, उसके बाद बहुत क्या करना है ना। शिक्षा जो है अनिवार्य है और हर किसी को प्राप्त करना है। और आपको पढ़ने लिखने से आपका हक है, आपका अधिकार है, और हर बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए। तो दादा मरकाम जी का जीवन जो है संघर्ष में रहा है, और हम उनके साथ साथ उनकी विचारधारा को लेकर के आज समाज के बीच में जा रहे हैं। निश्चित रूप से दादा मरकाम जी ने आगे भी उनके साथ जो बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके थे, उन्होंने आवासीय विद्यालय खुला साला त्यागी, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके थे उन बच्चों को उनके लिए एक आश्रम बनवाया, और जो बच्चे को उनको ला करके वहां पर जैसा पढ़ाना चाहते थे उस तरीके से उनको शिक्षा देने का भी काम किया। तो हमारा जो जीवन रहा संघर्ष में रहा कि हम दादा मरकाम जी के साथ उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम उनके साथ मिलाते रहे, और हमारा जीवन जो है सामान्य रहा। हम खेती किसानी करते हुए हमने अपनी शिक्षा पूरा किया, BLLB पूरा किया। उसके बाद हम हाई कोर्ट में वकालत के रूप में वहाँ पर वकालत करते रहे, और हमारे पिताजी के निधन के बाद इस संगठन की जिम्मेदारी हम पर आई, और प्रथम बार में हमने तानाखार पे यहाँ की जनताओं से, मातृशक्ति और पितृशक्तियों से आशीर्वचन मांगा, और उन्होंने पूरा हमको आशीर्वचन दिया। और आज इस क्षेत्र में आपके प्रतिनिधि के रूप में हम लोग प्रतिनिधि के रूप में आपके सेवक के रूप में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और मेरा वचन है कि सबसे पहले इस क्षेत्र का विकास करना, यहाँ के जो बच्चे हैं उनके जो स्कूल है, उनके पढ़ाई है, जहाँ विद्या का मंदिर है, वो मंदिर बेहतर से बेहतर हो, स्वच्छ हो, साफ हो। उसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में सड़क की सुविधा बेहतर हो, यहाँ के समस्त बच्चों को, मातृशक्ति पितृशक्तियों को पीने के लिए बेहतर से बेहतर पानी मिले, आपके आवागमन के लिए सड़क मिले, और यहाँ पर्याप्त रोशनी हो, उसके लिए बिजली की भी बात कर रहे हैं। हमारा पहला है कि यहाँ प्रत्येक घरों तक बिजली पहुँचे, इसके लिए हम प्रयासरत कर दिए हैं। यहाँ के बिजली विभाग के बड़े साहब इसी साहब से निवेदन किया है, उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पर जो एक घर के भी यदि पंडो जनजाति, बिरहोर जनजाति के हैं, वहाँ तक की बिजली पहुँचाने का लक्ष्य हमारा है। तो हम लोग लगातार यहाँ पर काम शुरू कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज आपने यहाँ पर बुला करके मेरा मान बढ़ाया है, इस क्षेत्र का मान बढ़ाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सबको। ये जो सेवा का सब व्यापक अर्थ है, देश की सेवा, समाज की सेवा, प्रकृति की सेवा, मानव की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, हर किसी की सेवा। तो दादा मरकाम जी की 5 बातें। पहला उनका था कि माता पिता की सेवा करना, पहला उनका मूल मंत्र था कि आप सबको, हमको अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। दूसरा था कि हर मातृशक्ति में उन्होंने कभी महिला नहीं कहा ना नारी नहीं कहा, सबको मातृशक्ति से ही संबोधन के एक शक्ति के रूप में जाने जाते थे, है ना। और शक्ति के रूप में हम पूजा करते हैं, करते हैं नहीं करते, हर कोई करता है। जब नवरात्रि होती, आज भी हमने सरस्वती माता एक शक्ति के रूप में, भारत माता शक्ति के रूप में है। तो दादा मरकाम जी हमेशा से मातृशक्ति कहा और पिता को पितृशक्ति कहा। तो हर मातृशक्ति में मातृत्व भाव रखना होगा, कभी भी गलत निगाह से नहीं देखना है, जब तक के हमारी व्यवस्था समाज ना कर दे, है ना। वो व्यवस्था समाज की जिम्मेदारी है। उसके आगे है हमें
बिना लोभ के काम करना है। जो सेवा है आज इसके लिए हम लोग आए हैं, तो हम सबको बिना लोभ के काम करना है, सेवा करना है। उसके साथ ही साथ आगे है कि आजीवन नशा मुक्त रह करके आज जो कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है इस राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से, इस राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हम स्वयं आजीवन नशा मुक्त रहेंगे और समाज को भी नशा मुक्त बनाएंगे। संकल्प आज लेना होगा आपको, क्योंकि देश जो है आज पूरे नशे के चंगुल पे है। हम युवा की जिम्मेदारी है, आज हर हाथ में आपके मीडिया है, सोशल मीडिया है कि नहीं? बेहतर से बेहतर आप लिख सकते हैं, बेहतर से बेहतर आप संदेश दे सकते हैं। और जिस तरीके से आज मीडिया सामने आई है, निश्चित रूप से आज की युवा जो है उससे प्रेरणा ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं और ये देश, ये भारत आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों, आज के लिए मैं इतनी शिक्षा दूंगा कि हम आजीवन नशा मुक्त रहेंगे और समाज में नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि आज अनेक तरह के नशा है। पहले एक ही नशा था, आज लिक्विड के रूप में, टेबलेट के रूप में अनेक तरह के नशा गए हैं। गुटखा पाउच तो ऐसा बिक रहा है खुलेआम, है कि ना? कितने लोग जानते हो आपके दोस्तों को? जानते हो ना? पान ठेले में खड़े हो जाते हैं, है कि नहीं? उनको ही मना करना है, समझ रहे हैं ना? तो ये जो है आज जो बीमारियां बढ़ रही है, मुख का कैंसर, गले का कैंसर, तमाम तरीके से फेफड़े कैंसर, ये नशे के कारण है ना? तो हम सब इस देश के भविष्य हैं, अपने समाज के भविष्य हैं, तो हम सब इस देश के हैं। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें और हम सबके भविष्य के बेहतर से बेहतर भविष्य का निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आज जो आयोजक मंडल है और समस्त स्टाफ, समस्त ग्रामवासियों को सेवा जोहार करते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की जय जोहार, जय सेवा। धन्यवाद।